भक्तों सबसे पहले कमेंट में लिखें जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? अब की बार 2023 में रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या फिर 31 अगस्त को? रक्षाबंधन में यह छोटा सा उपाय जरूर करें जिससे हो जाओगे मालामाल। धन दौलत रुपया पैसा की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन में भूल से भी इस समय राखी मत बांधना, हो जाएगा सत्यानाश। मित्रों रक्षाबंधन के बारे में सारी जानकारी देंगे बागेश्वर धाम सरकार मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो आइए देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मतलब बागेश्वर धाम सरकार जी रक्षाबंधन के बारे में क्या क्या चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले है लक्ष्मी माँ जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा तथा अपार खुशी भर देना, हमारी यही मनोकामना है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी सभी जानकारी बागेश्वर धाम सरकार जी से। हमारे प्रिय भक्तों सबसे पहले रक्षाबंधन 2023 की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन या राखी के त्योहार का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन हर साल भाई बहनों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार का नाम संस्कृत शब्दावली में पाया जाता है। रक्षा का अर्थ है रक्षा करना और बंधन का अर्थ है बांधना। यह अवसर भाई बहन के लिए रिश्ते का जश्न मनाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मानना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। गुरु जी कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ साथ इस वर्ष पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है। इसी कारण सभी लोग अचंभित हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए। इस पर बहुत ज्यादा ही लोग अचंभित हैं। भक्तों कई सारे लोग कहते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 31 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गुरु जी ने मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस बारे में क्या कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया होगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हे लक्ष्मी माँ हे बागेश्वर बालाजी महाराज जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव स्वस्थ कुशल मंगल रहे। तो लिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी और स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुरु जी ने कहा कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बनवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र पहनें। लेकिन याद रहे गुरु जी का कहना है को शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने, वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले
आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख ले और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं को गुरुजी के अनुसार साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, गुरु जी ने बताया कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मानना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी ने कहा कि इस बार पूरा दिन जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्र समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्र समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भाद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 पर हो रही है और भाद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर होगी। यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों, बात करें अब राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए इस बार रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं बनाते। इसके लिए उनके लिए गुरु जी ने कहा कि आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं।
मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहते हैं। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, चूड़ी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिण, सुंदर वस्त्र, गहने आदि आवश्यक भेंट करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय बागेश्वर धाम सरकार। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।